तो 25 फरवरी का एजुगिरी पर द हिंदू एनालिसिस करेंगे। सॉरी, ये कल नहीं हो पाया था, बस बिजी। आज करेंगे इसको। इन अ पोल बाउंड बिहार, मोदी इनिशिएट्स फंड ट्रांसफर फॉर फार्मर्स। फंड ट्रांसफर जो है वो इनिशिएट हो गया है, ठीक है, फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पर कौन सी स्कीम है? पीएम किसान। इसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं। पीएम किसान फुल फॉर्म क्या है इसकी? किसान सम्मान। पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। किसान सम्मान निधि, इसमें क्या होता है? 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट, 2000 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो किसको जाती हैं? वो किसको जाती हैं? फार्मर्स को जाती हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स फार्मर्स को जाती हैं एवरी हर साल में 6000 रुपीज, 6000 रुपीज ईयरली दिया जाता है, ईयरली दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मर्ज सीक्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद जर्मनी सेंटर लेफ्ट। अब यहाँ पर जर्मनी में क्या हो रहा था ये आप पहले समझेंगे फिर हम लिखेंगे। तो जर्मनी में ऐसा लग रहा था कि कौन पावर में आ रहा है? लेफ्ट और राइट जो होते हैं, दो पॉलिटिकल थिंकिंग टाइप की पार्टीज होती हैं, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट, ठीक है ना। अब लेफ्ट क्या होती है? लेफ्ट कहते हैं कि इक्वालिटी रखो, सबका भला करो, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करो, ठीक है ना। जर्मन वाले, जैसे जर्मनी के अंदर है, जर्मनी वालों का भी भला करो, पर जो जर्मनी से नहीं है उनका भी भला करो। बाहर से अगर किसी पे ह्यूमन राइट हो रहा है, कोई वायलेट हो रही है उनकी राइट, उनको आने दो अपने देश में, ये सारी चीजें बोलते हैं। जो राइट होते हैं, ठीक है ना, जो राइट वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम अपने लोगों का पहले भला करेंगे, ठीक है ना, माइग्रेशन अलाउ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब ये थिंकिंग होती है, ये पॉलिटिकल थिंकिंग है, लेफ्ट और राइट। अब जर्मनी के अंदर राइट जो है, ठीक है ना, बहुत सालों तक उनको वोट नहीं मिल रहे थे, बट अब जो है राइट वालों को वोट मिलने लग गए हैं, तो लेफ्ट वाले बहुत टेंशन में हैं। तो वहां पे एक पार्टी है जर्मनी में, एएफडी, उसका वोटिंग शेयर, ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी, ठीक है ना, इसका वोटिंग शेयर बढ़ रहा है। तो जो जितनी लेफ्टिस्ट पार्टी है उनको टेंशन हो रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जर्मनी कंजर्वेटिव इलेक्शन विनर fired rich fried rich Merz said on Monday he would seek talks with। तो अब यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ग्रुप बनेगा, ऐसे अकेले ये नहीं पावर में आ पाएंगे। द क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स लीडर सेड ही वुड रीच आउट टू सोशल डेमोक्रेट्स, जो ओलाफ स्कॉल्स की पार्टी है, और फिर हम पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है ना, हम गवर्नमेंट बनाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जर्मनी में इलेक्शन कौन जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी कंजर्वेटिव इलेक्शन विनर, इलेक्शन विनर, अब क्या नाम है इनका? बहुत ही इजी है, ठीक है ना, फ्राइड रिच। जो फ्राइड है, जो रिच है उनको फ्राई कर देते हैं, ठीक है ना, मर्सिडीज में, ठीक है ना, मर्क से मर्स, ठीक है। अब ये क्या है? ये कौन सी पार्टी के हैं? ये हैं क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेट, डेमोक्रेट्स। अब ये पार्टीज जो है कोलिएशन गवर्नमेंट बनाएंगे ये, और इनको डर क्या है कि एडीएफ जो, एएफडी जो है, ठीक है ना, एएफडी क्या है? ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी जो पार्टी है, जो कि राइटिस्ट है, वो पावर में ना आ जाए, क्योंकि उसका वोटिंग शेयर इज इंक्रीजिंग। ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी की क्या प्रॉब्लम है? वोटिंग शेयर इज इंक्रीजिंग, लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, जब जब इलेक्शन हो रहे हैं इनका वोटिंग शेयर बढ़ रहा है, लोग इनको वोट कर रहे हैं। और इनकी नाजी आइडियोलॉजी है, हिटलर की आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड है, और ये क्या है? राइटिस्ट है, ये कि अपने लोगों का देखो बाकियों का छोड़ो। तो ये है, हमें फ्राइडरिच मर्ज जो है इनका याद रखना है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी के हैं ये। एएफडी की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन सेज, यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन सेज इन फाइनल स्टेजेस ऑफ टॉक्स ऑन मिनरल डील विद यूएस। अब यूएस से यूक्रेन को क्या कह रहे हैं कि देखो, तुम वॉर लड़ रहे हो रशिया के साथ, है ना, हमने तुम्हें बहुत पैसा दिया है, उसके बदले में तुम्हें हमें मिनरल्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यूक्रेन एंड यूएस आर वर्किंग आउट डिटेल्स ऑफ अग्रीमेंट दैट वुड गिव वॉशिंगटन एक्सेस टू यूक्रेनियन नेचुरल रिसोर्सेज। तो लिखेंगे यूक्रेन एंड यूएसए वर्किंग आउट डिटेल्स of an agreement that would give USA access to Ukrainian
नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको असेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूक्रेनियन नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको यूएसए को वो असेस मिल जाएगा। नेगोशिएशंस हैव ट्रिगर्ड टेंशन विद यूएसए ऑफिशियल प्रेशराइजिंग यूक्रेन टू साइन अ डील। तो यहाँ पे टेंशन भी हो रही है, यूक्रेन जो है मतलब कुछ चीज़ों पे नहीं अग्री कर रहा होगा शायद। अब यहाँ पर एट गेटिंग, अब जो व्लादिमीर पुतिन है मतलब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या देख रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं, सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम यूएस इन एक्सचेंज ऑफ गारंटी। ठीक है ना? नाउ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन aims at getting concrete security guarantees from US in exchange for granting access to critical resources। ठीक है ना? अब क्रिटिकल रिसोर्सेज को असेस देने के लिए, क्रिटिकल रिसोर्सेज को असेस वो कह रहे हैं हम दे देंगे, बट हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अब सिक्योरिटी गारंटीज में ये क्या डिफाइन करते हैं उसको ये हमें आगे जाके पता चलेगा, बट अभी एक मिनरल डील जो है वो यूक्रेन यूएसए में होती हुई नजर आ रही है। एक डील जिसके अंदर मिनरल्स के ऊपर जो है वो यूक्रेन जो है अपने मिनरल्स को असेस देगा यूएसए को। ठीक है ना? और सिक्योरिटी गारंटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो जब डिटेल में सारा एग्रीमेंट बाहर आ जाता है फिर हमें पता चलेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप डिमांडेड दैट यूक्रेन गिव असेस टू रेयर मिनरल्स टू कॉम्पनसेट फॉर द वॉर टाइम एड। ठीक है ना? अब ये लिख लेंगे, हमें पता ही है वैसे तो, हमने कल भी लिखा था। ट्रंप हैज डिमांडेड दैट यूक्रेन गिव असेस टू रेयर मिनरल्स टू compensate for wartime aid received by Ukraine from USA। कि जो वॉर टाइम जो एड मिली है, मिलिट्री एड, वॉर टाइम के लिए एड मिली है यूक्रेन को यूएसए से, उसके बदले में आप हमें रेयर मिनरल्स दो जो हमने आपको पैसा दिया, ये यूएसए कह रहा है। आरटीआई, तो आरटीआई जो है वो क्यों आया था? राइट, आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई क्यों आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जान सकते हो। बट इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि कमिश्नर्स ही नहीं अपॉइंट करे जा रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर्स जो हैं, द आरटीआई एक्ट हैज क्रिएटेड इंफॉर्मेशन कमीशन एज द फाइनल एपेलेट अथॉरिटी। बट जो कमीशन हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन, हम यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन commissions are final appellate authorities to implement the law। अब एपिलेट अथॉरिटीज क्या होती है? अपील। ठीक है ना? एक अथॉरिटी के पास गया, उसने कहा नहीं ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, तो आप जो ऑर्डर है वो चैलेंज कर सकते हो। और जो फाइनल एपिलेट अथॉरिटी मतलब जिसके पास इवेंचुअली आप चैलेंज करते हो वन लास्ट टाइम, वो इंफॉर्मेशन कमीशन है। और उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स आर नॉट बीइंग डन। क्या प्रॉब्लम है? अपॉइंटमेंट्स आर नॉट बीइंग डन, अपॉइंटमेंट्स नहीं करी जा रही हैं। ठीक है? द फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन। अब क्यों ग्लोबल साउथ की? ग्लोबल साउथ क्या टर्म है? कोई मुझे बता सकता है? ग्लोबल साउथ टर्म जो है वो डेवलपिंग नेशंस के लिए यूज करी जाती है। किसके लिए यूज करी जाती है? फॉर डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस के लिए यूज करी जाती है। हम क्या है? डेवलपिंग नेशन है। ठीक है? जैसे वेस्टर्न नेशंस हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइज हो गए, हम डेवलप्ड नेशंस की तरह होंगे, यूएसए कनाडा की तरह होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कफ सिरप जो इंडिया से गया था बहुत लोगों की जान ले ली, बच्चों की जान ले ली। ठीक है ना? अब एक मेडिसिन जो इन्होंने अफ्रीका में भेजी है वो मसल रिलैक्सेंट है
ठीक है ना। और इसका जो कॉम्बिनेशन इन्होंने भेजा है, ये एडिक्शन करवा देती है, एडिक्शन हो जाती है इसकी, और ये अप्रूव्ड नहीं है, ये अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे एवियो 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 फार्मास्यूटिकल्स महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी which was manufacturing and exporting unapproved addictive muscle relaxant to Africa, to West Africa। ठीक है ना। और ये जो बेच रहे थे, ये इलीगल है, इलीगल एज नॉट अप्रूव्ड बाय CDSCO। CDSCO ने इसको अप्रूव नहीं किया है, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल जरूरी है मेडिसिन बेचने के लिए। ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन जो ये बेच रहे हैं, जो कि एडिक्टिव है, एडिक्टिव कॉम्बिनेशन जो ये है, एडिक्टिव कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्होंने अप्रूव भी नहीं करवाया हुआ, और ये कहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। ठीक है ना। मतलब ये अगर कुछ मार्केट बन रही है इंडिया की, तो वो भी बिगाड़ने पे तुले हुए। कौन है महान? एवियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है ना। यूएसए में भी कांड कर चुके हैं इंडिया वाले ऐसे ही, कि मतलब अगर कोई तुमसे सामान खरीद रहा है तो ये नहीं कि मार्केट ही बंद करवा के सांस लेंगे। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लेसिंग प्राइवेट रिलेशनशिप अंडर स्टेट सर्विलेंस। तो ऑफिशियल क्लेम्स इट, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कास्ट, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, उनकी शादी आसान हो जाएगी। पहले स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आए थे, बट उसके अंदर नोटिस देना पड़ता था। ठीक है ना। अब यूसीसी आ गया, बट यहाँ पर हमें याद रखना है, यहाँ पर यूसीसी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर कोई बच्चे ने नया ज्वाइन करा है तो प्लीज इन द कमेंट्स बता देना यूसीसी मैंने कहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। 954 1954 में ये एक्ट आया था, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 1954। उसके बाद आर एम टू रीच डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹50,000 करोड़ बाय। अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट, हमें डिफेंस एक्सपोर्ट का एम कितना रख रहे हैं हम? एक्सपोर्ट एम ₹50,000 करोड़ बाय 2029 सेज डिफेंस मिनिस्टर, सेज डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे सेड इंडिया हैज अचीव्ड 88% सेल्फ सफिशिएंसी इन एम्यूनेशन। हमने कितनी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिए? 88% सेल्फ सफिशिएंसी इन 88% सेल्फ सफिशिएंसी इन एम्यूनेशन। एम्यूनेशन में 88%, इसका मतलब एम्यूनेशन प्रोडक्शन, कि हम खुद ही कर रहे हैं चीजें। ठीक है ना। had reached about ₹23,000 करोड़। तो यहाँ पे ये हमें करना है, और एम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मतलब दूसरी, सेंडिंग टू अदर कंट्रीज, सेंडिंग टू अदर कंट्रीज। कितना एम है, कितना एम है? ₹50,000 करोड़ बाय 2029 ये सेट किया डिफेंस मिनिस्टर ने। इंटरनेट शटडाउन हाईएस्ट इन 2024 ग्लोबली, इंडिया टॉप्स इन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कर्ब्स। ठीक है ना। ये किसमें? इंडिया डिड नॉट इम्पोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन लास्ट ईयर, विद म्यांमार सीइंग वन एडिशनल डिसरप्शन 2024 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द एडवोकेसी बॉडी असेस। इंडिया ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट नहीं शटडाउन लगाए हैं। ठीक है ना। तो म्यांमार, चाइना इम्पोज 2 शटडाउन्स, 85 वर इम्पोज इन म्यांमार, म्यांमार में सबसे ज्यादा लगे। तो यहाँ पर इंडिया लिखेंगे, इंडिया डिड नॉट, जो इंटरनेट बंद कर देते हैं, इंडिया डिड नॉट इम्पोज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स लास्ट ईयर। ठीक है ना। म्यांमार में हुए ये, म्यांमार में 85 इम्पोज्ड।
ठीक है ना, ये कौन बोल रहा है? एडवोकेसी बॉडी असेस नाउ, एडवोकेसी बॉडी assess now. However, the number of shutdown imposed by the government in charge, the union state governments are still higher in India. ठीक है, गवर्नमेंट जो शटडाउन कर रही है वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा है. Fewer shutdown happened in 2024. India imposed 5 examination related shutdown ahead of key exams. एग्जामिनेशन रिलेटेड शटडाउन्स जो हैं वो हुए, जो चीटिंग नीट वाले चीज़ के बाद ये चीज़ में भी करने लग गए हैं ये. ठीक है, तो म्यांमार जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शटडाउन हुए, सेकंड पे इंडिया. तो म्यांमार मैक्सिमम शटडाउन्स कहाँ पर हुए? मैक्सिमम शटडाउन्स 85 शटडाउन जो है वो म्यांमार में हुए. ठीक है, अब उसके बाद पीएम नेम्स सेलिब्रिटीज टू ऐड हेफ्ट टू बैटल अगेंस्ट ओबेसिटी. ओबेसिटी मोटापा. ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं? पीएम हैज अर्ज रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल बाय 10%. पीएम मोदी अर्ज पीपल टू रिड्यूस consumption of edible oil by 10% and fight obesity. मोटापा. ठीक है ना, मोटापा को फाइट करने के लिए पीएम बोल रहे हैं. उसके बाद पीएम ने आईटी एंटरप्रेन्योर नंदन निलेकनी और आनंद महिंद्रा को बोला, इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा को, कि मैं अटैक करता हूँ. अब स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द नीड. क्या बोल रहे हैं वो? spread awareness of the need to fight obesity. वो कहते need to fight obesity. वो कह रहे हैं मोटापे को लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हो गया है ये. ठीक है, इन हिज रेडियो एड्रेस मिस्टर मोदी स्पोक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ कंसर्न्स. इंडिया का मिशन क्या है? इंडियाज मिशन टू बिकम tuberculosis TB free, tuberculosis free by 2025. 2025 तक हमें 0 केसेस चाहिए भैया, ट्यूबरक्लोसिस फ्री होने चाहिए हम. ठीक है ना. और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं इसी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर? वो बोल रहे हैं पार्टिसिपेट इन निक्षय मित्र प्रोग्राम. निक्षय मित्र प्रोग्राम क्या है? टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स. ये क्या है? प्रोग्राम है टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स वाया कम्युनिटी इंगेजमेंट. कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब कि जिनको हेल्प चाहिए, आप अगर कोई टीबी का पेशेंट है उसको आप अडॉप्ट कर लोगे और उसकी मेडिसिन, उसकी फ्रूट्स, उसके जो भी डाइट है वो आप प्रोवाइड करोगे. ठीक है, निक्षय मित्रा प्रोग्राम. ठीक है, अडॉप्टिंग अ टीबी पेशेंट बेसिकली. एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स टू बी रिलीज्ड बाय मंथ एंड. अब यहाँ पर क्या है? कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम करके एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही वायरल हुआ जा रहा है. ठीक है ना. अब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है ना, एमिशन जो है वो पॉल्यूशन का कारण है, जिसमें से CO2 है और भी है, मिथेन है. ठीक है ना. अब यहाँ पर इनकी पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है. तो उससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है. ठीक है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है. अब क्या करें? तो अब ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. द यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फॉर 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बाय February एंड. अ क्रूशियल स्टेप. ठीक है ना. अब इसके अंदर कार्बन ट्रेडिंग भी होगी ना. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम या कार्बन ट्रेडिंग? ठीक है ना. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो ए है. ठीक है ना. ए की इंडस्ट्री ऐसी है कि अलाउड है कि तुम इतना पॉल्यूशन कर सकते हो, एक नंबर दे देते हो उसको कि तुम 10% पॉल्यूशन कर लो किसी चीज़ का. ठीक है. अब बी है. अब ए जो है वो 0 पॉल्यूशन कर रहा है, या सिर्फ ए जो है मान लो 5% कर रहा है, तो 5 एक्स्ट्रा हो गया इसके पास. ठीक है. अब बी जो है वो 15% पॉल्यूशन कर रहा है, तो 10% तो अलाउड है भैया, 10% अलाउड है. पर ये 5% जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो इससे खरीद सकता है. वो ए से खरीद लेगा कि अच्छा तेरे पास 5% है, ये ले पैसे. तो इससे क्या होगा? जितना अलाउड है उतना ही पॉल्यूशन देखने को मिलेगा. और स्टेप्स लेने होंगे कि अगर आप इतना कोल यूज कर रहे हो, आप इतनी एनर्जी यूज कर रहे हो, तो आपको इतना आयरन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. मतलब
मिनिमम एनर्जी का यूज और मैक्सिमम प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आएंगे। फरवरी एंड तक कह रहे हैं कि आ जाएगा, तभी नोट करने का फायदा है, अभी तो ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। Philippines Japan agreed to further enhance their defense partnership. Japan and Philippines agreed to deepen defense ties amid a severe security environment. यहाँ पे जापान एंड फिलीपींस लिखेंगे, जापान एंड फिलीपींस agreed to deepen defense ties। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि हमें डिफेंस टाइज जो हैं वो डीपन करने, किसने, जापान और फिलीपींस ने। ठीक है ना। कोर्ट इन इंडोनेशिया प्रोविंस सेंटेंस ऑन मंडे 2 men to public flogging for gay sex। इंडोनेशियन कोर्ट sentenced 2 men to public flogging for gay sex। मतलब 2 बंदे सेक्स कर रहे हैं तो वहां पर उनको सजा मिली है। विद वन एग्जिस्टिंग 85 lashes and the other 80, both men students at a university were found together by local in a rented room in November। ACE enforces Sharia law unlike the rest of India, rest of Indonesia। ठीक है ना। तो यहाँ पर ACE province enforces Sharia law अनलाइक रेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। रेस्ट ऑफ इंडोनेशिया में ये नहीं है, बट ये जो प्रोविंस है पर्टिकुलर वहाँ पे शरिया लॉ आता है, तो वो शरिया लॉ के चलते हुए गे सेक्स को नहीं अलाउड। 2 men टू पब्लिक फ्लॉगिंग। एक को 85 लैशेस पड़ेंगे, एक को 80। अब इसको 5 कम ये नहीं पता क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है। यूएस रेजोल्यूशन अर्जिंग एंड ऑफ यूक्रेन वॉर फेल्स टू गेट यूएनजीए नॉट। यूएनजीए क्या फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली, वैसे तो इसकी रेजोल्यूशन का कोई भी कुछ फायदा नहीं होता है, बट हाँ पता चल जाता है कि वर्ल्ड की ओपिनियन क्या है। और यूएसए के साथ लोग नहीं खड़े हो रहे हैं कि जो रशिया के साथ वॉर एंड कर रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे, कोई बता सकता है? क्योंकि यूरोप को इन्वॉल्व नहीं किया बातचीत में, यूक्रेन को बातचीत में इन्वॉल्व नहीं किया, इसीलिए। ठीक है ना। यूरोप तो बड़ा ही गुस्सा है कि ले बताओ हमारा हाथ साथ छोड़ दिया। ठीक है। अब करेंगे हम 24 का न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए। Trump attacks USAID again over India grant amid doubts over Dodge charge। US President Donald Trump took another swipe on Sunday that the US Agency for International Development, USAID की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। USAID क्या है, एक एजेंसी है जो यूएसए के लिए डोनेशंस करते थे। बेसिकली क्या कर रहे थे, डोनेशंस, काम कर रहे हैं मान लो किसी चीज़ के साथ कि भैया हम हेल्थ पे काम करेंगे इस देश के अंदर और पैसे दे रहे हैं, तो वो कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो पावर में आए, डोनाल्ड ट्रम्प कहते भैया ये नहीं चल सकता। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि भैया ये फ्री के पैसे नहीं बांटने दूंगा। यूएसए की इकोनॉमी तो डूब रही है, ठीक है ना, हमें डूबती हुई इकोनॉमी को बचाना है, तो जहां से भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है वो करनी चाहिए। और कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने डॉज नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और ये कौन हेड कर रहे हैं, एलन मस्क हेड कर रहे हैं। दोनों ही चीजें अगर आपके नोट्स में नहीं एडेड है, यूसेड की फुल फॉर्म और डॉज की फुल फॉर्म। और डॉज क्या कर रहा है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है यूएसए में, कि कहीं पे भी अगर बर्बादी हो रही है पैसे की, वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और इसको डॉज को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कौन कर रहा है, टेक बिलियनर एलन मस्क हेड कर रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प हैज रेफर्ड इट टू इट ऑन 5 occasions एट डिफरेंट। अब यहाँ पे ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि $21 मिलियन जो है वो इंडिया को दिया गया वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है, कांग्रेस कह रहे हैं कि मोदी जी खा गए, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जी खा गए, तो अब ये चल रहा है इंडिया में। ठीक है, बट हाँ ये चीज़ हो रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया रेफर्स टू $486 मिलियन टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग इंक्लूडिंग $21 मिलियन। अब ये कह रहे हैं कि इतना पैसा अराउंड दिया गया है इंडिया को, अब क्या ये दे दिया गया है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी। ट्रम्प भी अपनी जो बात है वो हर रोज चेंज कर रहे हैं, तो आगे जाके देखते हैं होता क्या, बस पता होना चाहिए यूसेड, डॉज, इन सब की फुल फॉर्म। और इंडिया को कितनी एलिगेशन है कि इतना पैसा दिया गया है, और वो किसके लिए दिया गया है, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग इंडियन इलेक्शंस बढ़ाने का मतलब, देखो अगर एक जगह पे 4000 वोट्स हैं तो हमें भी पता है सिर्फ 1000 लोग वोटिंग करने आते हैं, 3000 को जगाने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया वोटिंग करनी बहुत जरूरी है। क्या करनी जरूरी है, वोटिंग। CDU's merge set to become चांसलर ऑफ जर्मनी, चांसलर ऑफ जर्मनी बनने वाले हैं
ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्राइडरिच मर्ज जो है वो बनने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी से डर लग रहा है क्योंकि उसकी वोटिंग शेयर जो है वो बढ़ रही है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है जर्मनी में पावर में आएगी। ठीक है। आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने दिल्ली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? देखो वैसे तो स्टेट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना मैटर नहीं करता है, बट ये मैटर करते हैं। ठीक है ना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दिल्ली कौन है? आतिशी आतिशी। ठीक है ना। तो इनका कभी कभी एमसीक्यू में मार्ले भी आ जाता है, आतिशी मार्ले नाम है इनका। ठीक है। उसके बाद डॉलर और रुपी बाय सेल स्वैप ऑप्शन। तो ये क्या होता है कि डॉलर और रुपी बाय सेल स्वैप ऑप्शन ये होता है कि इज अ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट यूज बाय आरबीआई। अब इसमें बाय आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बैंक से डॉलर बाय कर लेता है कि इतने डॉलर ले लेता है, और फिर वो कहते हैं कि इस डेट में मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। ठीक है ना। यूएस डॉलर्स बाय कर लेता है फ्रॉम बैंक इन एक्सचेंज फॉर रुपीज एंड अग्रीज टू सेल देम बैक एट अ प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर डेट विद प्रीमियम, कुछ पैसे। तो क्या करता है आरबीआई? अगर हम डायग्राम बनाएं समझने के लिए, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ना बैंक के पास जाता है, आरबीआई बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम डॉलर मुझे दे दो। ठीक है ना। इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर आरबीआई के पास चला जाता है, आरबीआई क्या दे देता है? रुपी दे देता है, और साथ में प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर डेट पे मैं तुम्हारा डॉलर प्लस उसके ऊपर कुछ प्रीमियम मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है ना। मतलब इंटरेस्ट वगैरह दे दूंगा। कौन? आरबीआई देगा किसको? बैंक्स को। तो ये इसको बोलते हैं स्वैप। इसको लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप ऑक्शन। क्या है? डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप ऑक्शन। इसमें क्या है? आरबीआई बाइज यूएस डॉलर्स फ्रॉम बैंक्स इन एक्सचेंज फॉर rupees and agrees to sell them back at a predetermined future date along with a premium. ठीक है। along with a premium। ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर दोबारा से डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि आरबीआई बैंक के पास जाता है कि यार जो डॉलर है वो मुझे दे दो, तो डॉलर आ गया आरबीआई के पास। आरबीआई रुपए दे देता है बैंक को, और फ्यूचर डेट पे डॉलर वापस आरबीआई बैंक को देता है विद सम प्रीमियम। ठीक है। ये होता है। उसके बाद रीसेंट, हम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पे आना चाहिए था ना वो। हाँ, ये आरबीआई ने किया है डॉलर स्वैप। ठीक है। वो वाली स्क्रीनशॉट आया नहीं क्या? एक मिनट, ग्लोबल मॉनिटरिंग नहीं आया वो स्क्रीनशॉट, मैं वो इंक्लूड करवा दूंगी अगली क्लास में, बट इतना ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लो। ठीक है। A recent FICCI KPMG study, Global Mobility of Indian Workforce, has estimated that by 2030 the demand for skilled workers will exceed supply. हमारे पास skilled workers की कमी हो जाएगी। FICCI KPMG स्टडी का नाम क्या है? ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है ना। estimated that by 2030 the demand for skilled workers will exceed सप्लाई। मतलब स्किल्ड वर्कर्स की जो नीड है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, पर सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे काम करना चाहिए। कौन सी रिपोर्ट ने ये कहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है क्या कहा है, तो जो मैंने नोट करवाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। What has Supreme Court ruled on gag orders? The Supreme Court on February granted interim protection. Interim मतलब क्या होता है? टेम्परेरी प्रोटेक्शन। किसको? रणबीर इलाहाबादिया को। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर FIR, उनके अगेंस्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर हो रही है, जो उन्होंने इंडिया गॉट लेटेंट यूट्यूब शो में बोला, इसकी वजह से।
ठीक है ना, प्रोहिबिटिंग इलाहाबादी एंड हिज एसोसिएट्स फ्रॉम पोस्टिंग एनीथिंग। अब वो कह रहे हैं कि आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा बेल दी थी एक यूट्यूबर को, और उसको हाई कोर्ट ने बोला था कि अच्छा आपको बेल दे दी बट आप कुछ पोस्ट मत, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है कि आप कुछ पोस्ट मत करने देना। ठीक है ना, मल्टीपल एफआईआर जो हैं वो फाइल हो गई हैं, अब जो एफआईआर है वो एक जगह चलाई जाएगी। ठीक है ना, सच पिटिशन अगेंस्ट द एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल वो कहते हैं कि वैसे कॉन्सिक्वेंटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग कंसोलिडेशन ऑफ दीज एफआईआर्स, जो एफआईआर्स डिफरेंट स्टेट्स में फाइल हो रही है उनकी कंसोलिडेशन मांगी, एंड इंटरिम ऑर्डर ग्रांटिंग हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल की प्रोटेक्शन भी मांगी गई है। ठीक है, बस अभी इतना ही है। उसके बाद इन प्रतीक बांसर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान द सुप्रीम कोर्ट डिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ फाइलिंग मल्टीपल एफआईआर्स फ्रॉम फॉर द सेम एलिज्ड ऑफेंस। वो कह रहे हैं सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल जगहों पर एफआईआर करके कोई फायदा नहीं, एक एफआईआर जो है वो चले तो बेटर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसने कहा था? प्रतीक बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये हम लिख लेंगे, प्रतीक बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट denounced the practice of filing multiple FIRs for same alleged offense। वो कह रहे सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल एफआईआर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑन February 11 बेंगलुरु बेस्ड आदर्श डेवलपर्स filed a complaint against Amazon Web Services claiming that their years worth of company and customer data hosted on AWS was lost। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे बेंगलुरु बेस्ड आदर्श डेवलपर्स filed a complaint against Amazon वेब सर्विसेज। अब Amazon वेब सर्विसेज पे लोग अपना जो डाटा है वो सेव करते हैं, इन्होंने AWS वालों ने, Amazon वालों ने आदर्श डेवलपर्स का आदर्शवादी डाटा जो है वो घुमा दिया। ठीक है ना, कस्टमर डाटा hosted on AWS lost। ठीक है, द लॉस ऑफ डाटा एंड अदर्स डेवलपर्स डिसीजन टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द टेक जाइंट इन इंडिया हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट सिक्योरिटी। ठीक है ना, अब इसके बाद केस कर दिया इनके अगेंस्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारा तो 100 करोड़ का नुकसान हो गया, इतने ज़्यादा हमारा डाटा जो था वो वैल्यूएबल था। अब देखते हैं क्या होता है। आर्मी चीफ बिगैन 5-day विजिट, फ्रांस विजिट स्टार्ट करी है इन्होंने। आर्मी चीफ हमारे कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ जनरल। आर्मी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, टॉक्स विद हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट, कोऑपरेशन करेंगे डिफरेंट चीज़ों में, इंक्लूड्स अ विजिट टू École Militaire, the prestigious military school in Paris at the institute. He will be briefed on future combat command। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, École Militaire ये क्या है? टू विजिट लिख देते। ठीक है ना, ये क्या है? मिलिट्री स्कूल इन पेरिस, पेरिस का मिलिट्री स्कूल। ही विल बी ब्रीफ्ड ऑन फ्यूचर कॉम्बैट कमांड, फ्यूचर फाइटिंग कमांड। ठीक है ना, फ्यूचर की कैसे लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। विल ट्रैवल टू मर्सीले, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है मेरी। ठीक है ना, तो वो चेक कर लेना। वेयर ही विल विजिट द 3rd डिवीजन ऑफ फ्रेंच आर्मी एंड विल बी ब्रीफ्ड ऑन मिशन एंड इंडिया फ्रांस ट्रेनिंग कोऑपरेशन। तो ये हमें नोट करने की जरूरत है, मोदी जी भी गए थे यहाँ पर। एकोले मिलिटेरे क्या है? मिलिट्री स्कूल है पेरिस में, और वो ये विजिट करेंगे। हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है ये भी हमने लिख लिया है। उसके बाद एमिड अ रेंजिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ओवर द यूनाइटेड नेशन स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलेज्ड रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इंडियन इलेक्शंस। अब यहाँ पर एलिगेशंस हैं कि इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया गया है थ्रू यूसेड।
ठीक है. Report of finance minister has disclosed that USAID funded 7 projects estimated at $750 million in 23-24. ठीक है ना. पॉलिटिकल लिखेंगे. पॉलिटिकल पॉलिटिकल controversy over USAID role in influencing इंडियन इलेक्शंस. तो इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया गया है. क्या ये चाहते थे कि पीएम मोदी जो है वो वापस ना पावर में आए, कांग्रेस पावर में आए? क्या ऐसा करा गया है? अब यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर has disclosed that USAID funded 7 projects estimated at $750 million in 2023-24. वो क्या कह रहे हैं कि 2023-24 में $750 million के 7 प्रोजेक्ट्स यूसेड ने फंड किए हैं इंडिया में. करंटली 7 प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल वर्थ ऑफ सो एंड सो आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूसेड इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. और ये किस में हुआ है? इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with GOI, that is Government of India. During the year no funding was made for enhancing voter turnout but two project. ठीक है ना. अब ये हमें नोट करना ज़रूरी है. No funding during this year, during the year no funding was made for enhancing voter turnout but to projects related to agriculture and food security, water, sanitation एंड हाइजीन, रेन्यूएबल एनर्जी. मतलब वो कह रहे हैं कि भैया वोटर टर्नआउट के लिए कुछ नहीं दिया, एग्रीकल्चर और ये सब के लिए दिया है, क्लाइमेट चेंज के लिए दिया है. ठीक है ना. एलन मस्क ये डॉलर, अब ये वाला हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं कि $21 मिलियन का कह रहे हैं. ठीक है ना. वोटर टर्नआउट. अब यहाँ पे कह रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो रिवील्ड दैट यूएसएड अंडर द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय जो बाइडन अलाउड टू इंडिया. ठीक है. द कांग्रेस ऑन संडे अक्यूज बीजेपी ऑफ एंटी नेशनल वर्क. फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं. तो ये पूरा अब न्यूज़ में आ रहा है. बट अगेन ये बातें चेंज हो रही हैं तो हमें इसका अपडेट रखना पड़ेगा. ठीक है ना. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो 3 महीने पुराने की न्यूज़ पे बैठे रहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं ये आंसर है. आपको अपडेट तो रखना ही पड़ेगा ना. ठीक है. यूनेस्को हेरिटेज टैग सॉट फॉर शिवाजी फोर्ट. अ डेलीगेशन लेड बाय महाराष्ट्र कल्चर अफेयर्स मिनिस्टर in Paris to seek UNESCO World Heritage status for 12 Chhatrapati Shivaji Maharaj forts. The 4-member delegation will be in Paris from so and so. The state has submitted a proposal under the concept of Maratha military landscape of India for obtaining UNESCO status. The forts include so and so. तो यहाँ पर UNESCO Heritage Tag sought for छत्रपति शिवाजी महाराज फोर्ट्स. ठीक है ना. यूनेस्को स्टेटस मांग रहे हैं. चलो मैंने कल ही तुम्हें रटाई थी. यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दो मुझे क्या है. कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया. ठीक है ना. कॉन्सेप्ट ये लेके गए हैं कि भैया छत्रपति शिवाजी के जो फोर्ट्स हैं उनको यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए. तो देखते हैं होते हैं या नहीं. इंडिया टू होस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स. इंडिया विल होस्ट अ 2-day कॉन्फ्रेंस बिगिनिंग मंडे ऑन वुमेन पीस कीपर्स एट UN मिशंस टू हाईलाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. द कॉन्फ्रेंस विल ब्रिंग टुगेदर वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम 35 ट्रू कॉन्ट्रीब्यूटिंग. पीस कीपर्स का होता है कहीं पे भी लड़ाई चल रही है देशों के बीच में या वैसे कुछ, तो ये बीच में न्यूट्रल से लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं वो. द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस
keeping. The first ever conference for women peacekeeping on the theme Women in Peacekeeping, a Global South Perspective will take place in New Delhi. तो यहाँ पर India to host a conference on women peacekeepers, वुमेन की पीस कीपर्स पे, ठीक है ना, इंडिया टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स की पीस कीपर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर वुमेन पीस कीपर्स क्या है, कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स in collaboration with Defense Ministry and Center for UN Peacekeeping। तो यहाँ पर कौन होस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होस्ट कर रही है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपिंग ऑन थीम वुमेन इन पीस कीपिंग, अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो इंडिया होस्ट कर रहा है, कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली में। थीम वाले क्वेश्चन बेटा जी फेवरेट क्वेश्चन है, थीम वाले क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये भी आ सकता है, एक्सटर्नल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, करेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, बांग्लादेश टू मार्क Feb 25 एज मिलिट्री मार्टरडॉम डे, लिखेंगे बांग्लादेश टू मार्क 25th Feb as military martyrdom day, ठीक है। कौन से मार्क कर रहे हैं, बांग्लादेश मार्क कर रहा है 25th Feb को, ठीक है ना। अब क्यों कर रहा है, ठीक है, क्यों कर रहा है, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो टेम्परेरी गवर्नमेंट वहां बैठे हैं उन्होंने बोला है। अनाउंसमेंट फॉर्मलाइजिंग मंथ्स लॉन्ग डिस्कशन विद द मोहम्मद यूनिस लेड गवर्नमेंट अबाउट फेब्रवरी, ये किससे रिलेटेड है, फेब 2009 पिलखाना किलिंग्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स in a failed mutiny by a section of the Bangladesh Rifles, म्यूटिनी अटैक किया था। तो यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स जो है, मिलिट्री ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, क्योंकि अटैक किसने किया था, अटैक बांग्लादेश राइफल्स ने किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बांग्लादेश राइफल्स, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन इन कमांड, जो पर्सन कमांड कर रहा है उसको कहते हैं हम नहीं तेरी सुनेंगे, ठीक है ना। ये ग्रुप ने अपनी अटैक कर दिया अपनी ही मिलिट्री के अगेंस्ट, फेल हो गया था तो, बट उसके अंदर जो लोग मरे थे वो उनको डेडिकेटेड कर रहे हैं, ठीक है ना। डे डेडिकेटेड टू, लिखेंगे डे डेडिकेटेड टू द मिलिट्री कैजुअलिटीज ड्यूरिंग द म्यूटिनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी जो मतलब इन दिसंबर कमीशन हेडेड बाय दिस वाज ऑर्डर टू प्रोब द इंसिडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में आई है, सीकिंग इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, क्यों भाई, वो कह रहे कि तब ना गड़बड़ थी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है ना। कमीशन हेडेड बाय
by ALM and in December a commission headed by the mutiny was investigated during investigation into 2009 and in December a commission, अब ये दिसंबर 2024 में कमीशन बना दिया है, कमीशन headed by ALM फजलूर रहमान to investigate the incident। तो यहाँ पे शेख हसीना के टाइम पे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया था, बट वो खुश नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट, तो दोबारा होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से दिन को, 25 फरवरी को, 14 फरवरी को करके, ठीक है ना, 25 - 14, ठीक है, 14 फरवरी से इस डेट को याद कर सकते हो। ट्रम्प टू अपॉइंट न्यू FBI चीफ, काश पटेल, ये हम नोट कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर्स पोर इन फॉर नसरल्लाज फ्यूनरल, नसरल्ला के फ्यूनरल के लिए। नसरल्ला जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, बट अब जाके उनका मतलब हो रहा है सारा काम, क्योंकि वॉर चल रही थी तो नहीं हो पाया। नसन हसरल्ला, ठीक है ना। तो हसन नसरल्ला जो हैं वो कौन थे? लेबनीज क्लेरिक, ठीक है ना, लेबनीज क्लेरिक थे। क्लेरिक मतलब मुस्लिम्स के जो हेड होते हैं, रिलीजियस हेड, ठीक है, लेबनीज क्लेरिक थे। हु सर्व्ड एज थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ हजबोला। हजबोला एक लेबनन का ग्रुप है, ठीक है ना। तो थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ लेबनन थे और हेजबोला थे, ठीक है ना। उनकी डेथ हो गई। किलिंग हु गाइडेड लेबनीज मूवमेंट, ईरान बैक्ड ग्रुप है, ठीक है ना। मैसिव was killed in इजरायली स्ट्राइक हुई थी इन बेरूट सितंबर 2024 में, तब हुई थी इनकी डेथ, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लेबनीज हिजबुल्लाह जो है वो लेबनन में ही रूल करती है। ईरान बैक्ड है, ईरान इनके साथ है, ठीक है ना। डेथ हो गई, किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स इन सितंबर 2024, ठीक है। ट्रम्प 2 पॉइंट ये हम दोबारा कर चुके हैं। वुमेन्स डे आने वाला है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को, ठीक है। आवर नारी शक्ति की बात कर रहे थे। नारी शक्ति को क्या बोल रहे हैं? मैत्री शक्ति। मैत्री शक्ति मोदी जी किसको बोल रहे हैं? इन वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। मदरली एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मदरली एनर्जी, ठीक है ना। अभी हमें तो थप्पड़ों के फॉर्म में मिली है, तुम लोगों को तो फिर प्यार के फॉर्म में मिली होगी। द नंबर ऑफ टीनेज चैंपियंस इन दिस ईयर्स नेशनल गेम्स इज एस्टॉनिशिंग। वो कह रहे हैं फीमेल चैंपियंस बहुत ज़्यादा हैं इस बार नेशनल गेम्स में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस एक मिनट, यहाँ से 15-year-old शूटर गाविन एंटनी क्या है? शूटर, हैमर थ्रोअर अनुष्का यादव, पोल वॉल्टर, ये इंपॉर्टेंट है, देव कुमार मीना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है ना, नेशनल गेम विनर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि अच्छा ये जो प्लेयर है कौन सी गेम खेलती हैं? विनर्स 2 N आएंगे, मैंने 3 डाल दिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइस loggery.in पर आप जा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, MSCD 3 years 5 years, CUT PG UG के, जामिया के, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, TS लॉ CET के, वो चेकआउट कर सकते हो। और कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स की जो वीडियो लेक्चर्स की है, जनवरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी डल चुका है, Jan 1 2 3 डल चुका है, और MCQs भी अपडेट हो गए हैं जान के, ठीक है, और फेब के भी हो जाएंगे बहुत जल्द। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर से बताना मुझे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है वुमेन्स की, उसकी थीम क्या है? पीस कीपिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है वुमेन्स की, उसकी थीम क्या है और वो कहाँ पर हो रही है? प्लेस क्या है उसकी, कहाँ पर हो रही है और उसकी थीम क्या है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।